Hello my dear kids, how are you all? Hope you all are fine and must. Kids, today we are going to do worksheet number 73 and the date of today is 18/9/2021 and we are going to do English worksheet. First of all, you have to write your name here, your section here and your teacher's name here. And kids, today we are going to cover unit 4 Alice in Wonderland, page number 66 to 68. So let's start with today's worksheet. Good morning, dear children. Let us read aloud the story of the adventure that Alice had when she followed a talking rabbit. तो चलिए हम जोर जोर से स्टोरी को पढ़ते हैं एलिस के एडवेंचर की, जो उसके साथ हुई जब उसने टॉकिंग रैबिट को फॉलो किया, पीछा किया. तो वन डे, यहाँ से शुरू करते हैं. वन डे अ गर्ल नेम्ड एलिस saw a white rabbit run by. The rabbit was strange. He was wearing a red waistcoat, carrying a watch, and talking to himself. Alice ran after him. Suddenly, he jumped in the rabbit hole. Alice followed him and landed on a pile of dry leaves. She saw a small door and opened it with a golden key to find the prettiest garden she had ever seen. तो इस तरीके से हमारे स्टोरी का छोटा सा जो पैराग्राफ हमने लिया था वो फिनिश हो गया. अब हम आगे बढ़ते हैं. बच्चों, इस चैप्टर के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनके आंसर हमको ढूंढने होंगे उस चैप्टर में से, इस स्टोरी में से. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है जंबल सेंटेंसेस. तो हमें जंबल सेंटेंसेस जो दिए गए हैं कुछ नीचे, उनको हमने सही तरीके से करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, सही तरीके से लिखना है ताकि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट हो सकें. तो ये जंबल सेंटेंस नंबर 1. ही आईज ही पिंक हैट. तो ये हो जाएगा ही had pink eyes. ठीक है, ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया. अब हम नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं. jumped whole Alice the into two rabbit. तो इसमें आ जाएगा Alice to jumped into the rabbit hole. RABBIT rabbit hole, full stop. ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड सेंटेंस पे. dry leaves Alice on pile landed off. तो आ जाएगा Alice landed on a pile of dry leaves. Full stop. ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे. गोल्डन की शी सॉ ऑन इट अ विद ग्लास टेबल अ. तो इसमें आ जाएगा शी सॉ a glass table. ठीक है, with a golden key on it. full stop. ठीक है बच्चों, अब इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे. फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो फ्रॉम द स्टोरी एंड अंडरलाइन और कलर द करेक्ट वन. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. तो इसमें 3 दिए हुए हैं. फर्स्ट वाला आपको करके दिया हुआ है. इसमें 3 स्पेलिंग्स दी हुई हैं, 1 स्पेलिंग, 2 स्पेलिंग, 3 स्पेलिंग. इनमें से एक स्पेलिंग करेक्ट है.
तो जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको या तो आप अंडरलाइन कीजिए या कलर कीजिए, या आप दोनों भी कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट वन आपको दिखाया हुआ करके, स्कैम्पर, स्पेंसर एंड और जो थर्ड नंबर दिया हुआ है SCMPER, तो इसमें फर्स्ट वाला आंसर सही है, ये वाला। तो इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है और कलर भी किया हुआ है। अब हम ऐसे ही सेकंड पे आते हैं। सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है? एक्सक्लाइम्ड, एक्सकेल्म्ड और एक्सक्लेम्ड। तो जो थर्ड वन है ये करेक्ट वन है, इसको आप अंडरलाइन कीजिए। अब हम थर्ड में आ जाते हैं, पॉप्ड, पोप्ड, पॉप्ड। तो पॉप्ड ये वाला आंसर सही है, ये वाली स्पेलिंग सही है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे इसमें क्या पूछा है? व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द रैबिट? रैबिट के बारे में क्या स्ट्रेंज था? रैबिट में ऐसा क्या था जो स्ट्रेंज था, जो अजीब था? तो सबसे जो ये 3 बॉक्सेस दिए इनमें आपने फिल करना है। तो सबसे फर्स्ट वाले बॉक्स को मैं फिल आपको करके दिखा रही हूँ, ठीक है बच्चों? तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट बॉक्स। तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट थिंग जो स्ट्रेंज थी रैबिट में, वो था ही वॉज wearing a red coat, रेड वेस्ट कोट था, ठीक है? वेस्ट, WAIST, रेड वेस्ट कोट, COAT, ठीक है बच्चों? तो ये फर्स्ट वाले बॉक्स में आ जाएगा। अब सेकंड सेंटेंस, हम जो सेकंड बॉक्स है उसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे, पहला तो ये था कि उसने रेड वेस्ट कोट पहना हुआ था। दूसरा उसके बाद उसके रैबिट जो है स्ट्रेंज थिंग थी उसके बारे में कि ही वॉज कैरिंग अ वॉच, ठीक है? ही वॉज कैरिंग, CARRYING, कैरिंग अ वॉच, उसने वॉच पहनी हुई थी। ये दूसरी स्ट्रेंज थिंग थी उसके बारे में। अब थर्ड स्ट्रेंज थिंग थी उसके बारे में, ही वॉज टॉकिंग रैबिट। क्या थी बेटा? कि वो बोलने वाला रैबिट था। ये भी एक स्ट्रेंज थी उसके बारे में, ही वॉज अ टॉकिंग रैबिट। तो आप नॉर्मली आप देखते हैं कोई भी खरगोश आपको बोलता हुआ नजर नहीं आएगा, बट ये जो रैबिट था ये बोलने वाला रैबिट था, ये स्ट्रेंज थिंग थी उसके बारे में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अभिभावकों के लिए सुझाव। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करना जरूरी है। बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि वे अपने मन की बात आपसे साझा कर सकें। तो ये पेरेंट्स के लिए है कि माता पिता को बच्चों के साथ सबसे अच्छे दोस्त बनने की कोशिश करनी चाहिए। पेरेंट्स को अपना समय निकालकर अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए, ताकि वे अपने बच्चों के मन की बात, छोटी छोटी बातें सुने, उनकी भावनाओं को समझें, ठीक है? इससे क्या होगा? उनके बीच की दूरियां जो हैं ख़त्म हो जाएंगी, या उनके जो बीच की दूरियों के बीज ही नहीं पनप पाएंगे। तो ये पॉइंट अभिभावकों के लिए था। इस तरीके से हमारी आज की वर्कशीट जो है ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। थैंक यू।